इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग फॉर द महात्मा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। गांधी मेक्स श्री राम स्वेयर टू ओनली वियर व्हाट। गांधी सिर्फ क्या पहनने की कसम दिलवाते हैं श्री राम को। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लॉथ्स, यानी हाथ से बुने हुए कपड़े। चूँकि उस टाइम पे स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता था और गांधी जी सबसे अपील करते थे कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, तुम उनके द्वारा बनाए गए कपड़े मत पहनो, भले ही वो सस्ते क्यों न हो। तुम देश में बनाए गए कपड़ों का इस्तेमाल करोगे तो देश के लोगों की स्थिति बेहतर होगी। द रूमर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस दैट स्प्रेड थ्रू द प्रिजन क्लेम दैट गांधी हैज़ टेकन व्हाट टाइटल। कौन सा टाइटल वो ले लिए हैं, कौन सी उपाधि उन्होंने ले ली है। तो यहाँ पर एक अफवाह फैली थी, खास करके जेलों में, जो अफवाह में दावा किया गया था कि गांधी ने एम्पायर की टाइटल ले ली है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रीट, उस सड़क का नाम क्या था जहाँ श्री राम रहता था। तो याद रखिएगा कबीर स्ट्रीट था। व्हाई इज़ द यंग वुमन इन पार्ट 1 कलेक्टिंग मनी। वो पैसे क्यों इकट्ठा कर रही थी। जो याद होगा शुरू में डोनेशन मांगती है भारती। फॉर गांधीज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन के लिए, यानी उनकी स्पीच होने वाली थी कहीं पर, उसी के लिए वो डोनेशंस मांग रही थी। व्हाट इज़ जगदीश ऑफिशियल प्रोफेशन। वो ऑफिशियल उसकी जो प्रोफेशन है, पेशा उनका क्या है, वो है फोटोग्राफी। वो फोटोग्राफर थे ऑफिशियली एक पेशे से। एट द एंड ऑफ पार्ट 2 गांधी राइट्स अ लेटर टू भारती टेलिंग हर एंड श्री राम टू गो वेयर। कहाँ जाने के लिए कहते हैं। सो द आंसर इज जेल। उन्हें गांधी जी एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप दोनों को जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपने आप को सौंप देना है। व्हेन भारती इज पुट इन चार्ज ऑफ श्री राम्स डेवलपमेंट, व्हाट स्किल डज सी टीच हिम। उसे क्या सिखाती है, यानी व्हेन भारती इज पुट इन चार्ज ऑफ श्री राम्स डेवलपमेंट, जब उसको कहा जाता है भारती को कि आप श्री राम को कुछ सिखाओ, तो कौन सी स्किल वो उसे सिखाती है। हाउ टू स्पिन कॉटन, यानी कैसे धागा बुना जाता है, चरखे पर धागा बनाया जाता है, यही सिखाती है वो। व्हाट फ्रेज इज श्री राम टोल्ड टू पेंट इन विलेजेज। स्वाभाविक है उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उसे श्री राम को कहा गया कि जो है आप गाँवों में जाकर क्विट इंडिया, यानी भारत छोड़ो, ऐसा कुछ सबको दीवार पे जाकर लिखना है। व्हाट हैपन्स टू गांधी एट द एंड ऑफ द नॉवेल। नॉवेल के अंत में क्या होता है। ही इज शॉट एंड किल्ड, यानी उसे गोली मार दी जाती है। वाई इज श्री राम रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑन अ लेटर डेट देन गांधी एंड हिज फॉलोअर्स। यानी श्री राम को जो है बाद में क्यों जेल से रिहा किया जाता है, छोड़ा जाता है। ही वॉज नेवर क्लासिफाइड एज, क्योंकि उन्हें कभी जो है एक पॉलिटिकल प्रिजनर माना ही नहीं गया था, इसीलिए ही वॉज नेवर क्लासिफाइड एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर। विथ होम डज श्री राम लिव इन पार्ट 1। वो किसके साथ रहता है पार्ट 1 में, 5 पार्ट हैं टोटल, तो वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है शुरू में। वेयर डज जगदीश टेल श्री राम टू पोस्ट द फ्लायर्स ऑफ सुभाष चंद्र बोसेज स्पीच। सुभाष चंद्र बोस के भाषण के कुछ हिस्सों को कहाँ पहुँचाने को कह सकते हैं। एट एन इंडियन नेशनल आर्मी ट्रेनिंग कैंप, किसी इंडियन नेशनल आर्मी ट्रेनिंग कैंप में पहुँचाने को कहा जाता है। व्हाट हैपन्स टू श्री राम एट द एंड ऑफ पार्ट 3 व्हाइल ही इज स्टेइंग एट हिज ग्रैनीज हाउस। जब वो ग्रैनी के हाउस पर रह रहा है ग्रैनी के साथ, तो पार्ट 3 के अंत में क्या होता है उसके साथ, उसे जो है ना अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज अरेस्टेड। व्हाट ऑब्जेक्ट इन कन्नी स्टोर डज श्री राम ऑफर टू बाय फ्रॉम हिम। कन्नी जो उसका दोस्त था, उसके दुकान पर वो क्या खरीदने की बात करता है। अ फोटो ऑफ यूरोपियन क्वीन, किसी यूरोपीय महारानी की तस्वीर। वाई डू द इनमेट्स क्लेम टू डिसलाइक गांधी एंड हिज फॉलोअर्स। कुछ जो दोस्त हैं वो क्यों दावा करते हैं गांधी और उसके फॉलोअर्स से नफरत करने का। दे आर ट्रीटेड बेटर इन प्रिजन देन द रेगुलर इनमेट्स, क्योंकि गांधी और उसके फॉलोअर्स को थोड़ा बेटर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि ये लोग तो शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे ना, उसको उतना बड़ा क्रिमिनल के श्रेणी में नहीं रखा जाता था। व्हाट इज हैपनिंग इन ईस्ट बंगाल अकॉर्डिंग टू भारती। भारती के
हिसाब से ईस्ट बंगाल में क्या हो रहा है? स्वाभाविक है, वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे। वाई डज श्री राम अपॉन हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन हैव ट्रबल फाइंडिंग फ्रेश फूड? उसे फ्रेश फ्रूट क्यों नहीं मिलते हैं? देर इज़ नॉट मच फूड और फ्राइंग ऑयल अवेलेबल, क्योंकि उतना भोजन रहा ही नहीं है, इसीलिए। श्री राम इज बीइंग हेल्ड इन प्रिजन अंडर द व्हाट लीगल प्रिटेंस? किस कारण से या किस एक्ट के अंतर्गत रखा गया है? द डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया के तहत। हैविंग डिक्लाइन टू स्टे इन द चेयरमैन ऑफ मालगुडीज होम, वेयर डज गांधी डिसाइड टू स्टे ड्यूरिंग हिज विजिट टू मालगुडी? यानी मालगुडी विजिट के दौरान वो कहाँ रहने का फ़ैसला लेते हैं? चेयरमैन के घर तो नहीं ही रहते हैं, तो वो फैसला लेते हैं रहने का एन अनटचेबल स्वीपर्स हट, किसी झाड़ू देने वाले के यहाँ रहने का। When Sri Ram sees elephants carrying a load of timber, where does he know that timber is going? टिम्बर कहाँ जा रहा है? मतलब लकड़ी, जो बड़े बड़े गट्ठर लकड़ी के थे, हाथियों पर लाद कर इंग्लैंड ले जाए जा रहे थे। What is the name of the girl who was collecting money? उसका नाम क्या था जो डोनेशन इकट्ठा कर रही थी? नाम तो याद ही होगा, हीरोइन ऑफ द नॉवेल है, भारती। When Sri Ram leaves Granny a letter explaining his decision to go or join Gandhi's movement, what object does he leave beside the letter? लेटर के साथ वो क्या छोड़ जाता है? Granny's reading glasses, ग्रैनी के जो चश्मे हैं। Why do they stop burning Granny's body over the funeral pyre? क्यों वे नहीं जलाते हैं? क्योंकि she was not actually dead, क्योंकि वो मरी ही नहीं थी, हाथ उसके हिल रहे थे। शायद आप समरी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। What does गोरपाड, वन ऑफ गांधीज वॉलंटियर्स, जज श्री राम? Why? क्यों वो जज करता है गोरपाड जो है श्री राम को? क्योंकि श्री राम्स फादर डाइड फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि उसके पिताजी ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फाइट करते हुए मरे थे, शहीद हुए थे। ऑफ द विलेजर्स दैट दे सी ड्यूरिंग द टूर, इन हाउ मेनी विलेजेस डज गांधी स्टॉप? कितने गाँवों में रुकते हैं? सभी गाँवों में, ऑल ऑफ देम। This was the MCQs. If you want the PDF, you may text me. Thanks for watching.